हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आप सभी लोग बने रहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। आज का टॉपिक है वचन। वचन से संबंधित कुछ पॉइंट्स है जिसमें अपने पिछले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ। कुछ पॉइंट रह गए थे, उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। करें अकारांत अकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ या एक स्थान पर ऊ कर दिया जाता है बहुवचन बनाने में। लड़का, ये क्या है, आकारांत है, लड़कों हो जाएगा। तो देखिए, है ना, आकारांत कह रहे हैं, है ना, तो लड़का आकारांत है ना। तो इसमें जो है आ या एक स्थान पर ऊ कर दिया। ऊ, देखिए पॉइंट शुड बी नोटेड, यहाँ अपरोक्त मात्राओं पे बिंदी है। ऊ, लड़का लड़कों। देखिए, अगर हम शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, शुद्ध लिखेंगे, तभी हमारा माइंड, दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, एग्ज़ाम में सही तो क्लिक करेगा, ठीक। अदरवाइज अगर लड़का लड़कों पढ़ेंगे तो क्या हो, फिर वही माइंड जो है, मस्तिष्क एग्ज़ाम में भी उसी ऑप्शन पे क्लिक करेगा। अगर आप शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो शुद्ध फिर आपका माइंड भी एग्ज़ाम में क्लिक करेगा। तो लड़का लड़कों, नाक से आवाज़ आनी चाहिए, नासिका से कहीं कोई बिंदी लगी हुई है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको देखते हैं। संज्ञाओं के बहुवचन दो प्रकार से बनाए जाते हैं, विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाए जाते हैं अकारांत आकारांत एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ एक स्थान पर ऊ लगाकर जोड़कर ऊ अपरोक्त मात्राओं बिंदी जो ऊपर लड़का लड़कों, गधा गधों, उकारांत अकारांत औकारांत संज्ञाओं के अंत में ओ जोड़कर, जैसे लता लताओं, है ना। ऊकारांत संज्ञाओं में अंतिम ऊ को ऊ करने के बाद ऊ जोड़कर, जैसे वधू। तो ये क्या, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ को छोटा ऊ में जो कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, वधू को वधु वधु ऊ। तो देखिए, बड़ा ऊ को छोटा ऊ में कन्वर्ट करके वो जोड़ दिया गया। वधु को वधु, वधु को वधु ऊ। फिर करें विभक्त रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम है। पुल्लिंग संज्ञा आकारांत शब्द को एकारांत करने से, जैसे बच्चा से बच्चे, है ना, फिर गधा से गधे, ये है ना आकारांत है। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ए जोड़कर, जैसे लता लताएं, कामना कामनाएं। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम में आ को ए करने से, गाय गायें, रात रातें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए, है ना। ये वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा, देख लीजिए, है ना। अगला टॉपिक हमारा कारक या परसर्ग है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे। कारक या परसर्ग। कह रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध कहलाता है कारक। हिंदी भाषा में कारक होते हैं 8 कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये मालूम होना चाहिए, है ना, ये मालूम होना चाहिए 8। जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है कहलाता विभक्ति या परसर्ग। विभक्ति या परसर्ग। कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्त चिन्हों परसर्गों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा या सर्वनाम के अंत में। जो विभक्त चिन्ह होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में होता है।
संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग प्रायः होता है शब्दों के पहले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। फिर देखिए क्या कह रहे हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया कार्य करने वाले का बोध हो कहलाता है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कहते हैं कर्ता कारक। विभक्त चिन्हों के आधार पर कर्ता होता है। विभक्त चिन्हों के आधार पर कर्ता होता है दो प्रकार परसर्ग सहित कर्ता तथा परसर्ग रहित कर्ता। कर्मवाच्य और भाववाच्य में ने के स्थान पर से का प्रयोग होता है कर्ता कारक में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कह रहे हैं शिक्षक ने पाठ पढ़ाया वाक्य में कर्ता सहित कारक या कर्ता रहित कारक है। कर्ता सहित कारक है। कर्ता सहित कारक। राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली वाक्य में कारक कर्ता सहित कारक। कर्ता सहित कारक देख लीजिए पॉइंट है। और आप लोग है ना बार बार पूछते हैं कि बुक देखिए ये टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर है। टीजीटी पीजीटी और पीजीटी रिमाइंडर की बुक है ना। देख लीजिए मार्केट में हो तो ले लीजिए ठीक है। कमेंट आता है तो इसीलिए आप लोग बुक भी देख लीजिए। बार बार कमेंट आता है दोस्तों। ये बुक मैं जनवरी में लिया था ना, गए थे इलाहाबाद प्रयागराज तो वहाँ से लिया था। देखिए टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर ये दृष्टि नवग्रह ठीक है। यही बुक है। कमेंट आ रहे थे ना बार बार कि सर जी बुक का नाम बता दिए तो देख लीजिए बुक। आप लोगों ने देख लिया होगा है ना। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। कह रहे प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्णभूत को छोड़कर से सभी भूत कालों में परसर्ग के रूप में प्रयोग होता है ने का। मैंने उसे दिखाया वाक्य में परसर्ग है ने। मैंने उसे दिखाया वाक्य में परसर्ग ने है। जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना आदि शब्द आते हैं उनमें परसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है ने का। पॉइंट शुड बी नोटेड। वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है कहलाता है कर्म कारक। कर्म कारक वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है कर्म कारक। जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े कहलाता है कर्म कारक। सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि शब्दों के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो प्रयोग होता है कर्म कारक। सीता फल खाती है वाक्य में कारक है कर्म कारक। सीता क्या करती फल खाती है। मैंने पत्र लिखा वाक्य में कारक है कर्म कारक। पाणिनि के अनुसार जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है कहलाता है कर्म कारक। किसके अनुसार पाणिनि के अनुसार। फिर कहें को कारक चिन्ह का बोध होता है कर्म कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को प्रयुक्त होती को। गौड़ कर्म पद के साथ। गौड़ कर्म पद के साथ। गौड़ कर्म पद के साथ। कह रहे वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन बोध हो कहलाता है करण कारक। करण कारक। जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो कहलाता है करण कारक। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता वाक्य में कारक है करण कारक। से किससे बढ़ता से का है ना। सेवा सत्कार से। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो कहलाता है करण कारक। क्या कहलाता है करण कारक। फिर कह रहे हैं पैरों से चलना यात्रा। पैरों से चलना यात्रा। प्राणों से चलना जीवन। समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलता है इतिहास कहलाता है वाक्य में प्रयुक्त कारक है करण कारक है ना।
वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो कहलाता है करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। करण का शाब्दिक अर्थ कारण, जिसके द्वारा, जिसके कारण, है ना। फिर कह रहे हैं करण कारक का विभक्त चिन्ह है से, द्वारा, के द्वारा, कहीं कहीं, के साथ, के जरिए, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा? बाण से, है ना। करण का, है ना, करण कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता या देता है कहलाता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चिन्ह है को, के लिए। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए कहलाता है संप्रदान कारक। क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। फिर कह रहे हैं जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए कहलाता है संप्रदान कारक। गुरु जी को फल दो वाक्य में कारक है संप्रदान कारक। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं वाक्य में सुनने को वाक्यांश में प्रयुक्त कारक संप्रदान। कौन सा? संप्रदान। जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती तो वहाँ होता है संप्रदान कारक। जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। कौन सा? संप्रदान कारक। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब। कुछ और पॉइंट हैं इसी से संबंधित, उस पर भी चर्चा करते हैं हम लोग। कह रहे कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वहाँ होता है संप्रदान कारक। भूखे के लिए रोटी लाओ वाक्य में कारक प्रयुक्त संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। अपादान कारक महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं। अपादान कारक महत्वपूर्ण तथ्य, उसको देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव, डर, भय का भाव हो कहलाता है अपादान कारक। वियोग, पृथकता व भिन्नता प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कारक अपादान कारक, अलग हो रहा है, पृथक, है ना, पृथकता, भिन्नता। उत्पत्ति या विकास बताने के लिए प्रयुक्त होता है अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, से वाक्य में प्रयुक्त कारक अपादान कारक। पृथकता या वियोग या अलग हो रहा है, दूरी का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है अपादान कारक। पुष्कर अजमेर से 7 मील दूर वाक्य में प्रयुक्त कारक अपादान कारक। पृथकता एवं भिन्नता प्रकट करने के लिए। राम श्याम से अधिक समझदार है वाक्य में प्रयुक्त कारक अपादान कारक, है ना। वियोग, पृथकता और भिन्नता प्रकट करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। राम श्याम से अधिक समझदार है वाक्य में प्रयुक्त कारक अपादान कारक। मुझे श्याम से घृणा है वाक्य में प्रयुक्त कारक अपादान कारक, भिन्नता, है ना, योग, पृथकता। सीखने के अर्थ में प्रयुक्त कारक अपादान कारक। विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं वाक्य में प्रयुक्त कारक अपादान कारक। निकलने, सीखने, डरने, लजाने अथवा तुलना करने के भाव में प्रयोग किया जाता है अपादान कारक। तुलना, घृणा, लज्जा या उदासीनता के भाव में प्रयुक्त हो कारक है अपादान कारक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए आप सभी लोग, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। कुछ और पॉइंट करें, यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार, द्वार, पुनरावृत्त वाले शब्द आदि पदों का प्रयोग होता अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में। फ्रिज के अंदर क्या है वाक्य में कारक है अधिकरण। कमरे के बीच में पंखा लगा है वाक्य में कारक अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह में, पर,
पे, में, पर, पे, पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह है में, पर, पे, है ना। फिर कह रहे हैं किसमें, किस पर, किस पे आदि शब्दों की पहचान की जाती है अधिकरण कारक में। भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग होता है अधिकरण कारक में। वह शाम को गंगा किनारे जाता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है अधिकरण कारक। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को कहते हैं अधिकरण कारक। इसके आधार पर कोई वस्तु टिकी हो कहलाता अधिकरण कारक। देश और काल शब्द में कारक होता अधिकरण कारक। अधिकरण, देखिए टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर है ना, यही बुक है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सब पॉइंट है फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, है ना, नोट्स बनाइए, क्योंकि पॉइंट इतने अच्छे अच्छे दिए हुए इसमें, है ना, की पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। पढ़ती कोई टेक्स्ट बुक पढ़िए या प्रैक्टिस कीजिए या रिवीजन कीजिए, तो उसको भी साथ में रखिए, ठीक, दोनों को साथ में रखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट आपको, है ना, डाउट है तो उसको देखिए, इसको भी देखिए, फिर इससे, है ना, मिला करके एक दूसरे को रिलेट करके पढ़िए, है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और पॉइंट, किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।